हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में आपको फंक्शन जनरेटर और सीआरओ के बारे में ऑनलाइन सिमुलेशन करके दिखाएंगे। आप एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट आपने फंक्शन जनरेटर और सीआरओ का यूज़ किया होगा, और जिन्होंने नहीं भी यूज़ किया है उनको आगे अपने प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट में बहुत यूज़ आएगा। तो इसलिए आप ये इसका सिमुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की गई है, आप इस वेबसाइट पे जाके इसका सिमुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये दो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये एक फंक्शन जनरेटर है और ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है ये सीआरओ है। तो फंक्शन जनरेटर का क्या काम होता है, ये वेरियस तरह के वेव फॉर्म्स होते हैं उसको जनरेट करता है। ठीक है, वेरियस वेव फॉर्म का मतलब यहाँ पे आपको तीन तरीके का वेव फॉर्म नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे साइन वेव है, ट्रायंगुलर वेव है और यहाँ पे ये स्क्वायर वेव है। इस तरह का वेव जनरेट कर सकता है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट है, आप वेरियस फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हो, 1 हर्ट्ज़ 10 हर्ट्ज़ से लेके 1K 10K 100K। और यहाँ पे ये मल्टीप्लायर है, इसका मतलब है जैसे 1K आपने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की है, आप इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 से 5 मल्टीप्लायर होगा तो ये फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करेगा ये वेव फॉर्म आपका ये 5 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट करने लगेगी। इसी तरह से डीसी ऑफसेट है, ये आपका जो ज़ीरो लेवल है उसको ऊपर और नीचे कर सकता है। और एम्पलीट्यूड में आप इसका जो वोल्टेज लेवल होता है जो उसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो ये आपका फंक्शन जनरेटर है, इसमें आप ट्रायंगुलर वेव और स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे ये सीआरओ है और सीआरओ की ये स्क्रीन है आपको दिख रही है। पहले आप यहाँ पे सीआरओ को जैसे हमने ऑन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने साइन वेव फंक्शन जनरेटर से सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको साइन वेव दिख रही है। अगर आपने ट्रायंगुलर वेव यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तो ट्रायंगुलर वेव दिख रही है, और यहाँ पे अगर स्क्वायर वेव सेलेक्ट किया तो स्क्वायर वेव दिख रही है, ठीक है। तो अभी सीआरओ का हम फंक्शन समझ लेते हैं। जो भी वेव फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो रहा है सीआरओ, आप उस वेव फॉर्म को विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सीआरओ विजुअलाइज करने के लिए आपके पास दो कंट्रोल होते हैं, एक वर्टिकल कंट्रोल होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंट्रोल होता है। वर्टिकल कंट्रोल मतलब ये वाई एक्सिस का कंट्रोल है। वाई एक्सिस पे क्या होता है, आपका वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड ये दिख रहा है। फर्दर अगर आप वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड चेंज करोगे तो ये आपका सिग्नल की जो हाइट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। आप यहाँ पे वो करके देख सकते हो। जैसे एम्पलीट्यूड यहाँ पे 4 है, आपने एम्पलीट्यूड इसका 5 कर दिया, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। जब आपका जो एम्पलीट्यूड देखिए जैसे इंक्रीज़ हो रहा है उसी हिसाब से आपका यहाँ पे जो हाइट ऑफ द सिग्नल है वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। क्योंकि आप एम्पलीट्यूड का मतलब जो मैक्सिमम उसकी हाइट है पीक टू पीक वही है, तो इसको यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ हमने यहाँ पे फिर से अगेन 4 पे कर दिया, ठीक। और यहाँ पे वर्टिकुलर पोजीशन कंट्रोल जो होता है, वर्टिकल कंट्रोल क्या होता है कि आप ये जहाँ पे ग्रिड्स आपको दिख रही है ना, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड है और ये वर्टिकल ग्रिड है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी जो वर्टिकल में वोल्ट्स पर डिवीजन आपका शो करता है, ठीक है। जो एक आपका जो ब्लॉक हो जाएगा, एक ब्लॉक की हाइट जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे एक ब्लॉक की हाइट आपकी अगर यहाँ पे हमने 50 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 वोल्ट आपकी एक ब्लॉक की हाइट है या 2 वोल्ट आपकी एक ब्लॉक की हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल आपका क्या है, एम्पलीट्यूड आपने यहाँ 4 सेट किया है, ठीक है। 4 का मतलब होता है कि +4 और -4 वोल्ट का आपका सिग्नल है। और यहाँ आपने वोल्ट पर डिवीजन 2 सेट किया है। वोल्ट पर डिवीजन का मतलब है कि जो एक ब्लॉक है आपका, एक ब्लॉक की जो हाइट है वो 2 वोल्ट्स है, ठीक है। तो आपका 2 वोल्ट्स यहाँ तक हो गया, फिर 2 और 2 यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया, वही आपका यहाँ पे 4 वोल्ट सिग्नल है, ठीक है। अगर आप इसको वोल्ट पर डिवीजन को 1 पे सेट कर देते हो, ठीक है। तो 1 पे सेट करने का क्या मतलब होता है कि जो एक ब्लॉक है, 1 ब्लॉक है, उसकी जो हाइट है उसकी हाइट है 1 वोल्ट। तो आपको यहाँ पे आपने जो सिग्नल फंक्शन जनरेटर से जनरेट किया वो 4 वोल्ट का सिग्नल दिया है। 4 वोल्ट पीक टू पीक है। तो यहाँ पे आपका ये 1 2 3 4 ब्लॉक आ रहा है। 4 ब्लॉक का मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 ब्लॉक की हाइट है 1। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो भी यहाँ पे एम्पलीट्यूड है उसके बराबर यहाँ पे आ रहा है। सपोज यहाँ पे एम्पलीट्यूड 3 कर देंगे तो यहाँ पे कितने ब्लॉक तक ये एक सिग्नल की पीक जाएगी, 3 तक जाएगी, ठीक है। तो वो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो। हमने यहाँ पे इसको 3 कर दिया, जब जैसे 3 कर दिया तो आप यहाँ पे देखोगे कि 3 ब्लॉक्स तक इसकी हाइट जा रही है। तो ये मतलब ये है कि आपका जो एम्पलीट्यूड लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए, सपोज आपको यहाँ पे 6 कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा कर लिया
एम्पलीट्यूड 6 कर लिया, बट अब आप एम्पलीट्यूड तो इतना ज़्यादा देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तब आपको व्यू करने के लिए अगेन इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको 2 वोल्ट पर डिवीजन कर दिया, तो एक जो ब्लॉक है उसकी हाइट 2 हो गई, तो 2 4 6, तो यहाँ पे 6 वोल्ट पर डिवीजन। इस तरीके से आप CRO का जो वर्टिकल होता है, एम्पलीट्यूड होता है CRO से आप वो मेजर कर सकते हो। जैसे ये तो साइन वेव था, इसी तरह सिमिलरली आप ट्रायंगुलर वेव का भी मेज़र कर सकते हो और स्क्वायर वेव का भी मेज़र कर सकते हो। और प्रैक्टिकल आपके जो CRO रहेंगे लैब में, उसमें और भी इस तरीके के वेव फॉर्म रहते हैं, आप देख सकते हो। और इसी तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल होता है। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल का मतलब होता है यहाँ पे ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी टाइम एक्सिस होती है, ठीक है। और टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेलेक्ट कर सकते हो अलग अलग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ सेट कर दी है। 1 किलोहर्ट्ज़ सेट करने का मतलब है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 1 मिली सेकेंड होगा, ठीक है। और टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड का मतलब है कि जो एक टाइम पीरियड है, यहाँ से मान लीजिए सिग्नल शुरू हो रहा है, यहाँ पे एक साइकिल इसकी एंड हो रही है, तो ये इतना यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा 1 मिली सेकेंड का, ठीक है। अब इसी तरह हम टाइम जो कंट्रोल करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल में जो ब्लॉक है उसकी विड्थ को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखिए हॉरिजॉन्टल में विड्थ हमने 0.5 m रख दी। 0.5 m का मतलब होता है 0.5 मिली सेकेंड। 0.5 मिली सेकेंड मतलब एक ब्लॉक की 0.5 है, दूसरे ब्लॉक की 0.5 है, तो टोटल ये यहाँ से यहाँ तक होगी 1 मिली सेकेंड। और वही आप देख भी रहे हो, यहाँ पे एक साइकिल जो आपकी हो रही है वो आपकी 1 मिली सेकेंड है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट की हुई है 1 किलोहर्ट्ज़ तो कर दिया। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि एक ब्लॉक को 1 मिली सेकेंड सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी टाइम पीरियड भी इस वेव फॉर्म का 1 मिली सेकेंड है, तो एक ब्लॉक के अंदर ही आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको करके यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। अब आप सपोज़ यहाँ पे इसको देखिए 1 मिली सेकेंड हमने अभी कर दिया, 1 मिली सेकेंड कर दिया है, तो आपकी देखिए यहाँ पे जो एक साइकिल आ रही है वो एक साइकिल आपकी एक ब्लॉक के अंदर ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। सपोज़ आपने इसको 0.2 कर दिया, 0.2 मिली सेकेंड अगर यहाँ पे हम कर देंगे, अभी आपका जो टाइम पीरियड है 1 किलोहर्ट्ज़ है, टाइम पीरियड है आपका 1 मिली सेकेंड, ठीक है। अगर हमने एक ब्लॉक को 0.2 कर दिया तो एक 1 मिली सेकेंड के लिए 5 ब्लॉक की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अभी आपका जब 0.2 पे हम कर देंगे तो 5 ब्लॉक में सिग्नल एक साइकिल बननी चाहिए, तो आप वो भी यहाँ पे चल जाके वेरीफाई कर सकते हो। आप अपने तरीके से अलग अलग सिग्नल लेके अलग अलग तरीके से अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने 0.2 मिली सेकेंड कर दिया है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो आपकी 1 किलोहर्ट्ज़ है, मतलब टाइम पीरियड आपका 1 मिली सेकेंड। तो 5 ब्लॉक यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 तो पूरे ब्लॉक हैं, एक ये ब्लॉक है आधा और एक ये, और टोटल मिलके 5 ब्लॉक। 5 ब्लॉक में आपका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल। 5 ब्लॉक और एक ब्लॉक का मतलब है 0.2 है, तो इसका मतलब अब ये करेक्टली वेरीफाई हो गया। 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 1 मिली सेकेंड की एक ये साइकिल बन रही है। इसी तरह से आप अपना अलग अलग चेंज कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज़ से आपको 5 किलोहर्ट्ज़ जनरेट करना है, 5 किलोहर्ट्ज़ जनरेट करने आप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को चेंज कर दो, ठीक है। अब आपने 5 किलोहर्ट्ज़ जनरेट कर दिया, ठीक है। अब 5 किलोहर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है कि उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 0.2 मिली सेकेंड, ठीक है। और हमने यहाँ पे अभी टाइम पीरियड इसका 0.2 मिली सेकेंड, और यहाँ पे आप टाइम पर डिवीज़न का जो स्केल है उसमें हमने 0.2 मिली सेकेंड रखा है। इसका मतलब एक ब्लॉक 0.2 का है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि एक ब्लॉक में एक साइकिल ख़त्म हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम पर डिवीज़न हम 0.1 कर देंगे तो हमारे 2 ब्लॉक में ख़त्म होगा। ये यहाँ पे हमने 0.1 मिली सेकेंड जो है ब्लॉक की विड्थ को चेंज कर दिया है, तो आप अब देख रहे हो कि 2 ब्लॉक में ये सिग्नल ख़त्म हो रहा है। तो इसी तरह से आप वेरियस तरीके का वेवफॉर्म के साथ आप वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हो। अलग अलग एम्पलीट्यूड, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आप यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी मेज़र कर सकते हो, वोल्टेज मेज़र कर सकते हो। ओके, थैंक्स।